एक छोटे से सुंदर गांव में एक पेट्रोल पंप था। उसके मालिक का नाम मिश्रा था। मिश्रा बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और हर सुबह 7 बजे के समय पर अपने पेट्रोल पंप पर पहुंच जाता था। उसके कर्मचारी पहले से ही उसका इंतजार करते थे। मिश्रा ताले की चाबियां अपने कर्मचारी बलराज को देता था, जो पंप खोलता था। इसके बाद मिश्रा अपने छोटे से केबिन में बैठकर बुक्स और हिसाब किताब की जांच करता था। पूरे दिन फोन पर पेट्रोल की डिलीवरी और अन्य व्यावसायिक मामलों में व्यस्त रहता था। बलराज उसका सबसे भरोसेमंद कर्मचारी था। उसी गांव में मुन्ना नाम का एक छोटा चोर रहता था। वो कोई बड़ा अपराधी नहीं था, बल्कि छोटी मोटी चोरियां जैसे पर्स चुराना या घरों के बाहर से कपड़े और बर्तन चुराना करता था। लेकिन मुन्ना का मानना था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर से भी ज्यादा स्मार्ट है करके। वो जो भी काम करता था उसमें ओवर एक्टिंग करता था। उसका एक दोस्त था जिगर, वो भी उसी की तरह छोटी मोटी चोरियां करता था। एक दिन मुन्ना जिगर के साथ पेट्रोल पंप के पास आया। मुन्ना वो पेट्रोल पंप को देखकर बोला, अरे जिगर, हम हमारी जिंदगी में रोज के 10 या 20 की चोरी करके आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें कोई बड़ा काम करना होगा। जिगर, क्या करने की सोच रहा है तू? एक बार हेमा के घर में बर्तन धोने का सोच रहा है क्या? मुन्ना, मुझे ऐसे नीच आदमी समझता है क्या? मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ। ये पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल है ना, वो हमारे घर में आया तो बस हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। जिगर, क्या पेट्रोल पंप से पेट्रोल क्या? इतने बड़े पंप से पेट्रोल कैसे लेकर जाएगा? तो मुन्ना कहता है, इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं। इसके लिए मैं पेट्रोल पंप से सीधे अपने घर तक एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदूंगा। जिगर, अरे ये सब तो कैसे करेगा यार? मुझे थोड़ा समझा। मुन्ना, अरे सुरंग से सुरंग, पहले तो बंक के पीछे पुराना घर है ना, पहले तो मैं उसको सुपर मैजिकल से उनको डरा कर घर खाली करवा दूंगा। वो चले जाएंगे, फिर मैं घर में चला जाऊंगा। वहाँ से अंडरग्राउंड पंप से सीधे अपने घर तक एक अंडरग्राउंड सुरंग खोदूंगा। एक बार पाइपलाइन बिछ गई तो बस नल खोलते ही मेरे घर में पेट्रोल होगा। हम मालामाल हो जाएंगे, हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। ऐसे कहते हुए डांस कर रहा था। जिगर, अरे तो मामूली चोर नहीं है रे, चोरों का भी चोर है तू। ये सुनकर मुन्ना अपने पैर ठीक करने लगा और बाल स्टाइल से घुमाने लगा। मुन्ना बोले तो क्या समझ रहा है तू? ऐसा बोलकर घर से उड़ रहा था। ऐसा स्टार्ट हुआ मुन्ना और जिगर का प्लान। पेट्रोल पंप के पीछे एक पुराना घर था, जहाँ पर एक दंपत्ति रहती थी। वो दंपत्ति जीवन गुजारा कर रहे थे। मुन्ना और जिगर आधी रात को 12 बजे भूतों का वेश बनाकर उनके घर के सामने आ जाते थे। उनके पास एक टेप रिकॉर्डर था। मुन्ना ने उस टेप रिकॉर्डर को झाड़ों में रखकर शुरू किया। ऐसी लोमड़ी की आवाज की और घर में रहने वाले डर गए, नींद से जाग गए और उन्होंने खिड़की से देखा तो मुन्ना और जिगर डांस कर रहे थे। यह सब देखकर पति पत्नी डर गए और पति ने कहा, अरे बाप रे, तू इस घर में अब नहीं रहेंगे, इस वही घर खाली कर देते हैं, तू सामान बांधना शुरू कर। ऐसे करके पति पत्नी रात में सोए नहीं, अपना सामान बांधते रहे। सुबह वो घर खाली करके आटे में सामान डालकर वो लोग वहां से चले गए। ये सब देखकर मुन्ना और जिगर बहुत खुश होकर हंस रहे थे। उसके बाद वो लोग घर के मालिक से बात करके वो घर किराए पे ले लेते हैं। उसके बाद घर की चाबियां मुन्ना के हाथ में आ गई। उस घर में आए बराबर खोदने का सामान लाकर सुरंग खोदना शुरू कर देते हैं। सुरंग खोदना आसान बात नहीं थी। मुन्ना मेहनत से सुरंग खोद रहा था, जिगर लाइट लेके खड़ा रहता था और मिट्टी ले जाकर बाहर फेंकता था। पहले दिन कुछ ज्यादा काम नहीं कर पाए, दूसरे दिन थोड़ा सा खोदे और तीसरे दिन उनके कमर में दर्द की वजह से थोड़ा ही खोद सके। ऐसे वो सुरंग खोदते चले जा रहे थे। जिगर, अरे और कितना खोदना पड़ेगा रे मुन्ना? मुन्ना अपना पसीना पोंछते हुए, बस 6 मीटर और, चुपचाप अच्छे से लाइट मार, ऐसा कहकर उसे डांटने लगा। एक दिन मुन्ना खोदते समय उसका खुदा धातु की चीज पर टकरा गई, ठक ठक करके। मुन्ना की आंखें चमक गई। देखा जिगर, यही है टैंक, हम पास में आ गए। उसके बाद उन्होंने टैंक पर एक पाइप फिट किए और पाइप उनके घर के नल तक ले जाकर फिट किए।
और जैसे ही नल खोला बाल्टी में पेट्रोल टप 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 गिर रहा था। मुन्ना बहुत खुशी से कहा, अब हमारी जिंदगी पेट्रोल की जैसी फुल स्पीड में रहेगी, ये है डिंकी चिका करके